मीरा, तुम मेरे साथ माला के घर चलो। मैं भी चलूंगी जी। नहीं, तुम यहीं रहो। मैं और मीरा जा रहे हैं और मामले को सलटा कर ही आएंगे। अरे ये तुम्हारा भला चाहती है, इसीलिए चिंतित हो। तुम खुदगर्ज हो सकते हो, लेकिन हम खुदगर्ज नहीं हो सकते। और बार बार क्यों कहता है कि वो तुमसे प्यार करता है? जवान है, समझदार है, अपने फैसले खुद लेता है, तो कैसे समझाए उसे? बेटी, ये बाप तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा है। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत होने दो। एक ही बेटा, इकलौता सहारा, हमारी सारी उम्मीदें उसी से। अगर हमें पता होता कि इस शहर में आकर वो ऐसा कुछ करेगा, तो हम यहां उसे आने नहीं देते। बाबूजी, प्लीज, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। मेरी तरफ से कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। पता नहीं उन्होंने कैसे। आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी तरफ से एकदम ना है और हमेशा ना रहेगी। आप कहें तो मैं उन्हें एक बार और यहाँ पर बुलाकर साफ साफ मना कर दूंगी। हाँ बेटी, मना कर दो। तुम्हारा बहुत उपकार होगा हम पर। और हो सके तो उससे मिलना जुलना छोड़ दो, क्योंकि तुम मिलती रहोगी तो वो नहीं मानेगा। ठीक है बाबूजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, चलते हैं हम। माँ जी, मुझे आपसे 1 मिनट अकेले में बात करनी है। अकेले में? ऐसी क्या खास बात है? आप प्लीज आइए तो सही। सुन लो क्या कहना चाहती है। सुनो, तुम्हें अगर निशांत के बारे में कोई सिफारिश करनी हो तो? माँ जी, मुझे निशांत जी के बारे में कोई बात नहीं। मैं तो वसुधा के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। बाबूजी को पता नहीं कितना मालूम है कितना नहीं, इसलिए सोचा आपसे अकेले में बात करूं। लेकिन तुम्हें वसुधा के बारे में क्या बात करनी है? तुम्हें उससे क्या मतलब? जी, वो मेरी सहेली है, खास सहेली, और आज वो तकलीफ में है, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं। मेरी वजह से उसे काफी कुछ सुनना पड़ा है आपसे, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। पर वो गलत नहीं है माँ जी। तो मैं गलत हूँ? यही कहने आई थी तुम मुझे यहाँ पर? प्लीज माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं वसुधा से मिलने गई थी, उसका हालचाल जानने। अच्छा, तो खुश तो बहुत होगी वो अपने मायके में। अब तो कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है, जो मर्जी आए वो करो। नहीं माँ जी, कोई भी औरत अपने पति से अलग होकर खुश नहीं रह सकती। पति से अलग रहने का दुख मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा। वो भी बहुत दुखी है माँ जी। अरे दिखावा कर रही होगी, अगर दुख होता ना तो घर छोड़कर नहीं जाती। ये गलत किया उसने, उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मिलजुल कर बातचीत करके समस्या को सुलझाना चाहिए था। पर माँ जी, अमर को भी उसके साथ इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था ना।
छोड़ के जाने के लिए कहना, तलाक के लिए धमकी देना, ये तो गलत है ना माँ जी। आप नहीं समझेंगी माँ जी, क्या गुजरती है एक औरत के दिल पर जब उसका पति उसे तलाक की धमकी देता है। ऐसे लगता है मानो हजारों सांपों ने एक साथ डस लिया हो, सीने में खंजर सा घुप जाता है। अरे तो गुस्से में कह दिया होगा, कोई सच में थोड़े ही तलाक दे रहा था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि घर छोड़कर चली जाए। हाँ जी, गुस्से में आकर उससे ये गलती हो गई, इस बात को लेकर वो भी दुखी है। आप भी तो एक औरत है माँ जी, हर एक औरत का दर्द समझ सकती है। अगर एक पति अपनी पत्नी से इस तरीके की बात करेगा, उसे तकलीफ तो होगी। जैसा तुम समझ रही हो ना, वैसा कुछ नहीं है। शायद उसने तुम्हें असली बात नहीं बताई है। उसने अपना घर अपने पति से झगड़ा होने की वजह से नहीं छोड़ा है, बल्कि अपने मायके वालों की परवरिश करने के लिए छोड़ा है। हम मरे या जिए, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ अपनी माँ और भाई बहनों से मतलब है। ऐसा नहीं है माँ जी, मैं वसुधा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर मुझसे अच्छा नहीं, बहुत झेला है मैंने उसे। उसके हर ड्रामे, हर नाटक, सब कुछ सहा है मैंने। यहाँ तक कि उसने मेरे बेटे को रसोइया बनाकर किचन में काम करवाया, ये भी सहा है मैंने। फिर भी उसे मैंने अपने घर से बाहर नहीं निकाला। और क्या चाहती थी मैं उससे? सिर्फ इतना ही ना कि वो नौकरी छोड़कर घर में रहे मेरे साथ और घर का काम करे, इस घर को वारिस दे। तो इसमें मैंने क्या गलत सोचा? क्या बहू का इतना भी सुख पाने का मुझे हक नहीं है? है माँ जी, पूरा हक। मैंने वसुधा को भी यही समझाया है कि उसे आपके साथ, अमर जी के साथ ही रहना है, तो आपके हिसाब से ही रहना चाहिए। वो समझ जाएगी माँ जी, आप बस एक बार उसे माफ कर दीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कभी उसकी माँ आकर माफी मांगती है, कभी तुम माफी मांगती हो उसकी तरफ से। अरे वो खुद आकर माफी क्यों नहीं मांगती? ऐसा किस बात का घमंड है उसे? कह देना अपनी उस घमंडी सहेली को कि वो खुद अपना घर छोड़कर गई है, तो उसे खुद से ही आना होगा और अपनी हर गलती की माफी मांगनी होगी। और नौकरी की बात को तो हमेशा के लिए भूल कर आना होगा, तब जाकर मैं कुछ सोचूंगी। चलती हूँ। माला जी का फोन। हेलो माला जी। निशांत जी, आप कहाँ पर हैं? वो एक काम के लिए आया हुआ था। कहिए ना, क्या बात है? वो मिलना था आपसे, कुछ बात करनी थी, इसलिए। फोन पर हो सकती है बात? नहीं, अगर आमने सामने होती तो ज्यादा अच्छा रहता ना। लेकिन अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, फिर कभी बात कर लेंगे। नहीं नहीं माला जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ देर में आता हूँ। लेकिन आपका काम? माला जी, कोई खास काम नहीं है, बाद में करेंगे। मिलता हूँ। ओके, बाय। क्या बात है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स। भगवान करे ऐसे।
गोपीचंद, गोपीचंद पानी लाना। ये लीजिए पानी। गोपीचंद कहाँ है? बाजार गया सामान। क्या हुआ जी? माला मान गई ना? आपने उसे अच्छे से समझा दिया ना कि हमारे बेटे से दूर रहे? आशा, हम वहां समझाने तो गए थे, हमने समझाया भी, लेकिन वहां तो मामला ही उल्टा था। मतलब? उसने तो साफ मना कर दिया कि उसके दिल में निशांत के लिए कोई चाहत नहीं है। वो तो शादी ही नहीं करना चाहती, किसी से भी नहीं। तो क्या निशांत झूठ मूठ का बवाल कर रहा है? उसके लिए हम लोगों से लड़ रहा है? यही सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यहाँ निशांत कह रहा है कि वो शादी उसी से करेगा, वहां माला कह रही है कि वो शादी किसी से नहीं करेगी। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन हम सबको बेवकूफ बना रहा है। जीजा जी, आपको माला की बातों पर भरोसा है? मुझे तो नहीं। बहुत चालाक औरत है वो। हो सकता है वो हमें बेवकूफ बना रही हो। देखा होगा कि हम गुस्से में हैं, उससे लड़ने आए हैं, बस पैतरा बदल लिया उसने। हो तो सकता है, पर मुझे ऐसा लगा नहीं। वो जिस हिसाब से बातें कर रही थी, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि वो भी निशांत को पाने की इच्छुक है। अगर उसके दिल में कुछ होता तो कहीं से तो आभास मिलता। उसने तो साफ साफ कह दिया कि उसके बच्चे ही उसकी जिंदगी है, उसके जिंदगी में दूसरे किसी और के लिए कोई जगह नहीं। तो क्या हमारा बेटा एक ही हाथ से ताली बजा रहा? अभी तो यही लग रहा है। कहीं वो शादी से बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं आशा, हमारा बेटा ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ किसी लड़की या औरत का नाम उछला। तो फिर वो क्यों ऐसा कर रहा है? जब माला की तरफ से कोई बात ही नहीं है तो क्यों माला के लिए हमसे लड़ रहा? मुझे लगता है डिंकी की घटना को लेकर उसे माला से सहानुभूति हो गई, क्योंकि माला की भी वही स्थिति है जो डिंकी की थी। तलाकशुदा है, 2 बच्चों की मां है, दुखियारी है। बस हमदर्दी हो गई होगी माला से, जिसे वो प्यार समझ बैठा। हमदर्दी का मतलब ये तो नहीं कि खुद को सूली पर चढ़ा लो, खुद की जिंदगी तबाह कर लो। आखिर ये हमदर्दी, ये सहानुभूति हुई क्यों? जरूर उस माला ने रो धोकर अपनी कहानी सुनाई होगी निशांत को, इसीलिए। अगर वो बार बार हमारे बेटे से नहीं मिलती ना, तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। मीरा, गलती हमारे बेटे की भी है। उसे तो समझना चाहिए था। जब उसको पता था कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, फिर भी उसने कदम आगे बढ़ा दिया। सिर्फ कदम ही नहीं बढ़ाया आशा, उसने तो माला के सामने शादी का प्रस्ताव भी रख दिया था। ये क्या कर रहे हैं? माला ने खुद बताया। ये तो अच्छा हुआ कि माला ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर वो मान जाती तो आज स्थिति इससे भी ज्यादा खराब होती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा निशान हमसे पूछे बिना शादी की बात कर सकता है। जी, औरत का जादू जब सर पर चढ़कर बोलता है ना, तो अच्छे अच्छे संत महात्मा भी अपने आप को नहीं बचा पाते, उनकी बुद्धि का भी हरण हो जाता है। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ उस माला ने मना कर दिया, नहीं तो हम तो कहीं के भी नहीं रहते। पर अब क्या सोचा आपने? अब क्या करना? अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जीजी।
आपने जो शादी का प्रस्ताव रखा था, मैं उसी विषय में आपसे बात करना चाहती थी। थैंक यू माला जी। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जीजी। फटाफट कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर निशांत की शादी कर देनी। जीजा जी, आप लड़कियों के फोटो और बायोडाटा मंगा लीजिए। जैसे ही मामला ठंडा होगा, हम निशांत को समझा बुझाकर रिश्ते के लिए मना लेंगे। ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि ये मामला अब यही खत्म हो जाना चाहिए। निशांत एक हाथ से तो ताली नहीं पीट सकता ना। और फिर माला ने भी तो कहा है कि वो निशांत को फिर से बुलाकर साफ साफ मना कर देगी। हाँ, बस ये निशांत समझ जाए उसकी बात। अच्छा मीरा, माला तुम्हें अकेले में बुलाकर क्या बात कर रही थी? अब वो बस निशांत के बारे में ही बात कर रही थी। वो कह रही थी कि ये सब कुछ इतना बढ़ जाएगा, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। बस वो दोस्ती के नाते ही मिलना। कहिए माला जी, ऐसी कौन सी खास बात है जो आप करना चाहती हैं, जो आप फोन पे नहीं बताना चाहती थी? वो आपने जो शादी का प्रस्ताव रखा था, मैं उसी विषय में आपसे बात करना चाहती थी। थैंक यू माला जी। मैं जानता था, बल्कि मुझे पूरा विश्वास था कि आप मेरी बात को समझेंगी, मेरे प्रस्ताव को मान लेंगी। आखिरकार आपको भी अपनी खुशियों के बारे में सोचने का, उन्हें पाने का पूरा हक है। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो आपको इसलिए बुलाया कि आप प्लीज हमारी शादी की बात की चर्चा करना बंद कर दीजिए। जो चीज हो नहीं सकती उसके पीछे पड़ने से क्या फायदा। लेकिन आखिरकार क्यों माला जी? क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है? क्या बुराई है मुझमें? क्या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं? नहीं निशांत जी, आप जैसे इंसान तो किस्मत से मिलता है। फिर क्यों माला जी, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती, आपके घर वाले ऐसा नहीं चाहते। मेरे घर वाले नहीं चाहते? ये बात आपको कैसे पता चली? क्योंकि आपके बाबूजी यहाँ थे, आपकी मौसी भी साथ थी। ओह, उसका मतलब ये आग मौसी जी ने लगाई। माला जी, आप प्लीज मौसी जी की बातों को सीरियसली मत लीजिए। वसुधा के वजह से वो आपको पसंद नहीं करती। अपनी बहू के प्रति उनका व्यवहार क्या है आप जानती हैं, तो फिर उनकी बातों में क्यों आना? मुझ में समझ है निशांत जी कि किसकी बातों में आना है और किसकी नहीं। आपके बाबूजी तो बहुत ही नाराज थे, बहुत दुखी। वो तो मुझे ही दोषी मान रहे थे कि जैसे मैंने ही आपको, मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने कहीं जाकर मेरी बात का विश्वास किया। आपको उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। पिता हैं वो आपके। आप खुश रहे और वो रोते रहे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, कभी नहीं। लेकिन माला जी, वो मेरी बात भी तो नहीं मान रहे। आप नहीं समझ रहे हैं उनकी बात। आपके माँ बाबूजी बहुत अच्छे हैं। उनकी खुशियों के बारे में सोचिए।
वो जहाँ चाहते हैं आप वहीं शादी कर लीजिए। लेकिन माला जी वो मेरी बात भी तो नहीं मान रहे ना। आप नहीं समझ रहे हैं उनकी बात। आप सिर्फ भावनाओं में बहकर बात करें। वो समाज को, दुनियादारी को, आने वाले भविष्य को लेकर बात करें। समाज में हम रहते हैं ना निशांत जी, उस समाज को जवाब भी देना पड़ता है। तो हमारी खुशियों, हमारे अरमानों का कोई मोल नहीं। हम जिंदगी भर तक सिर्फ और सिर्फ समाज के बारे में सोचते रहेंगे, अपने बारे में नहीं, और उनकी वजह से हम जिंदगी भर तक घुट घुट कर जिएंगे। आपका इशारा अगर मेरी तरफ है तो मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना है। खुशी के आगे मेरी खुशी कोई मायने नहीं। माला जी, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चों को हमारी शादी से खुशी मिले, उन्हें बाप का प्यार जो मिले। बच्चों के आगे खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकती। निशांत जी, आप प्लीज इस चैप्टर को यहीं क्लोज कीजिए। आपके माँ बाबू जी बहुत अच्छे हैं, उनकी खुशियों के बारे में सोचिए। वो जहाँ चाहते हैं आप वहीं शादी कर लीजिए। माला जी प्लीज, प्लीज मना मत कीजिए। माँ बाबू जी की टेंशन आप मत लीजिए, मैं उन्हें समझा लूंगा, वो जरूर मान जाएंगे। कभी उनका सोचना एकदम जायज है निशांत जी। कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनका बेटा, तुम्हारा बेटा, एक तलाकशुदा औरत से 2 बच्चों की मां से शादी करे? सवाल सिर्फ उनके मानने या ना मानने का नहीं है। हो सकता है वो आपकी जिद के सामने हार जाए, मजबूरी में अपनी सहमति भी दे दें, लेकिन मैं कभी नहीं मान सकती। हमें हॉस्टल चले जाना चाहिए क्या? जी जी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है।